वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि जल भराव के कारण हुई मौत एक प्रशासनिक लापरवाही है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सरकार से मुआवजे की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार आने वाले मानसून की बारिश के लिए हर संभव कदम उसे उठाने चाहिए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की है बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बारिश के कारण दो बड़े हादसे भी हुए और अब बीजेपी इन हादसों को लेकर सरकार के ऊपर हमला बोल रही है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं। प्रवीण जी, दिल्ली में बारिश हुई, दिल्ली जलमग्न हुई, दुखद बात ये रही कि दो बड़े हादसे भी हुए जो हमारे सामने आए हैं। देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि जल भराव के कारण से दिल्ली में 2-3 जगह पर लोगों की जान का नुकसान हुआ है। हम सब भाजपा की ओर से दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं देते हैं, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। ये जल भराव का मामला आज कोई नया नहीं है। पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में काबिज है, लेकिन हर साल ये समस्या आती है और हर साल इसी तरीके के हादसे होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब हर साल ये होता है तो इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा। और ये जो दुखद मृत्यु हुई है, दिल्ली सरकार की विशुद्ध रूप से ये लापरवाही का परिणाम है और जो भी मृतक हैं उनके परिवारों को समुचित मुआवजा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, इस समस्या के स्थायी समाधान को खोजना होगा। 9 सालों से हम देख रहे हैं कि जब ये समस्या जिस साल आती है उस समय हल्ला मचता है और उसके बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री सो जाते हैं, दिल्ली के मंत्री सारे सो जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अगर सीवर लाइन बदलनी है तो सीवर लाइन बदलने का प्रोग्राम बनाया जाए। अगर राइजिंग प्लेटफॉर्म बनाने हैं तो राइजिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाए। अगर पंप बड़ी शक्ति के लगाने हैं तो वो लगाए जाए, लेकिन इसका कोई ना कोई बैठक हुई थी सरकार के आला अधिकारियों के साथ, मंत्रियों ने बैठक की थी, कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि कल जिस तरह से बारिश हुई वो अप्रत्याशित थी। कई सालों का 80 से भी ज्यादा साल का रिकॉर्ड टूटा। यही कारण है कि दिल्ली इस तरह से जलमग्न हुई। ये कुल मिलाकर के ये उनका जो निकम्मापन है, जो लापरवाही है, उस पर पर्दा ढकने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मेयर ने कहा कि मानसून की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लोग दिल्ली के मानसून को एंजॉय करेंगे। इस तरीके का एंजॉयमेंट होता है क्या? और अप्रत्याशित बारिश हो गई तो आपने उसके इंतजाम क्या किए थे? कल दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का वातावरण हुआ वो देखने वाला था। लोग 3-3, 4-4 घंटे तक रहे हैं। दिल्ली में भी काफी, जो आपका संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी काफी ज्यादा जो जल भराव की समस्या है उससे लोगों को दो चार मेरे क्षेत्र में सदर बाजार में अहाता किदारा है। अहाता किदारा में 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे फव्वारा बना हुआ है। तो ये इससे साफ दिखाई पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कि कोई दिलचस्पी नहीं है कि दिल्ली के लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की जनता ने 7 सीटें भाजपा को दी है तो इसका वो बदला दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचना होगा और सरकार से मैं कड़ी मांग करता हूं कि इन सारी समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए और इसकी कोई योजना बने। हमको सांसद बने लगभग 1 महीना होने को आ गया, लेकिन दिल्ली सरकार के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। क्या हम दिल्ली के जनप्रतिनिधि नहीं है? मुझे लगता है कि उनके दिमाग में जो पार्टी का चश्मा है उससे ऊपर उठ करके उनको देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।